एवरीवन, तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। और इस चीज़ को प्रूव करूंगा, पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। एल्विस यादव फिर से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे हैं। एल्विस यादव एक मैक्सटन नाम के यूट्यूबर को बहुत ही बेरहमी से पीट रहे हैं। एल्विस यादव कुछ लोगों के साथ एक दुकान में जाते हैं और मैक्सटन को मारना शुरू कर देते हैं। मैक्सटन को मारते मारते एल्विस यादव के कपड़े तक उतर जाते हैं। गुड़गांव के सेक्टर 53 में हुआ केस दर्ज। मैक्सटन एल्विस यादव को 2021 से जानते थे और ये देखिए इनकी वीडियो। तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। और इस चीज़ को प्रूव करूंगा, पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एल्विश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी, या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी। और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पे बुलाना चाहिए, जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई, कि जो भी गलतफ़हमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ, मैं डिबेट करूँगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज़ को। और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहाँ पे सोफ़ा-वोफ़ा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएँगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलाना-ढिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि वन ऑन वन फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे, वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। क्या एल्विस यादव सच में सही है? आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिनके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुँह पे मारा। और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है, अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में कानून सच में अंधा हो गया है। 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की। और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई-वड़ाई ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे, ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था। मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ, तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ़ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फ़ील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू-शुरू में सिर्फ़ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था। मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के, मेडिकल निकलवाने। तो उन्होंने मना कर दिया, विदाउट एफआईआर नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, एफआईआर हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम एफआईआर करेंगे लॉन्च, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए, तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ-साफ दिख रहा है। तो वो जो एसएचओ थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूँ, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं, और वो बंदा अभी हँस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है। जिस तरीके से ये यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ-साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में